ये कहानी नहीं हकीकत है कि अगर साईं नहीं होते तो ये जो डिवोटी हैं शायद इनका पूरा परिवार जीवित ही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एक ऐसा वक्त आता है जब आपका परमात्मा से मिलना लिखा होता है। आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा, अगर नहीं समझोगे तो थोड़ी तकलीफ होती है। ये जो डिवोटी हैं इन्होंने मुझे जो मैसेज लिख कर दिया था, ये मैं इनकी भाषा में जैसे कई बार आप लोगों को नरेट करती हूँ, मैं वैसे नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे का एक रीज़न ये है ना कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, थोड़े से स्पेलिंग एरर्स, मतलब स्पेलिंग एरर वाली बात नहीं है, मतलब वो थोड़े समझ पाने में मुझे टाइम लगा। लेकिन आप देखो कि मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे उन्हें अशेम्ड फील कराना है कि अरे आपने तो वर्ड्स कैसे लिख कर मुझे दिए कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ या दिक्कत आ रही है, बल्कि आई एम वेरी प्राउड, मैं बहुत गर्व से कह रही हूँ कि इन्होंने मुझे लिख कर के अनुभव भेजा है ना, और वो भी अपने स्क्रीन टच वाले फ़ोन से। तो ये बहुत गर्व की बात है, मैं इसे गर्व से बता रही हूँ, मतलब डिफेम करने के सेंस में नहीं। तो मैं इसे ना अपने ही उसमें बता रही हूँ नरेट करके। अब ये सब जो भी मैंने बोला क्यों बोला आप समझ जाएंगे। ये जो डिवोटी है ये बेसिकली हाउस हेल्प है, मतलब जो घरों में जाकर हेल्प करते हैं ना, बर्तन धो देते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये वो है हाउस हेल्प। और ये काम ये बहुत कम एज से करती थी, मतलब ये अपनी माँ के साथ छोटे में जाती थी और तब से ये करती थी। तो जब ये जाती थी किसी के भी घर तो वो लोग ना इनको जैसे कोई कुछ खाने को दे दे, तो उस समय से मतलब, या कुछ ऐसे पार्टी वार्टी के बाद कुछ बची हुई हो तो वहाँ से मतलब इन्होंने देखा था। एंड इनकी माँ काम करती थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने भी सारे काम सीखे थे और मतलब इनके अंदर एक हुनर थी कि मतलब इन्होंने ये नहीं किया कि नहीं मैं बस अपनी माँ के साथ ही घूम रही हूँ तो मैं घूम रही हूँ। जब ये बहुत छोटी थी, जब ये सारे भाई बहन स्कूल जाया करते थे, तब ना ये जब अपनी माँ के साथ काम पर जाया करती थी स्कूल से आने के बाद, तो पहले तो ये बहुत छोटी थी तो अपनी माँ के साथ जाती थी। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, मतलब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, तब ना ज़्यादा नहीं, बस एक घर पर इन्होंने काम किया। जैसे इनकी माँ जाती थी तो जहाँ आधे घंटे का काम होता था, क्योंकि ये छोटी थी उस वक्त, ये बर्तन वगैरह नहीं धो सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी उतना, मतलब ठीक है कर सकती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकती थी, मगर सुबह और फिर शाम को तो वापस नहीं जा सकती थी, या ये दोपहर भी नहीं जा सकती थी, ये तो बस शाम के शाम जाती थी। तो इन्होंने ना उस घर में कुछ इजी काम, जैसे पौधे में पानी डालना है, फिर उनके चादर धोने हैं, तो मतलब ऐसे 2-3 काम के इन्होंने पकड़े थे और बहुत थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाह इनको मिला करती थी। एक समय था जब 450 से 500 रुपये इनको मिलते थे, तो कुछ इस तरह का इनका रहता था। तो इन्होंने ना उस समय से मतलब पहले से मेहनत करना सीख लिया था। इससे क्या होता था कि वो जो पैसे इनके नाम के आते थे, तो इनकी माँ ना, मतलब मैं कहूँगी कि हाँ बहुत अच्छी एक मदर थी। तो इनकी माँ ना इनके वाले जो पैसे थे वो कभी यूज़ नहीं करती थी, वो बचा बचा के रखती थी, जो कि जिससे कि इनकी शादी वगैरह में भी बहुत हेल्प मिला। इनके ही कमाए हुए पैसे से वो थोड़े थोड़े करके बहुत हो गए थे। तो मतलब ये एक गर्व की बात है, ये एक अच्छी बात है। तो ये सब इनका रहा है। अब मैं आपको बैक टू 2021 लेके आती हूँ। बाबा से कोई इनका लेना देना नहीं था, और वो भी ये बात है मतलब हमारे स्टेट की, बिहार की बात है। तो मैंने इससे भी बोला कि कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अब तो साईं बाबा को बहुत लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, पर मैं अब भी कहूँगी कि हम लोगों में ना इतने मतलब बाबा का कल्चर नहीं है जिस तरह महाराष्ट्र वगैरह में है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल इतना नहीं है, मतलब आपको बाबा के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे। हर एक कहो कि आप एक बहुत बड़े एरिया का एक बाबा का टेम्पल होता है, बस ये है। और बाबा के आगे स्वामी समर्थी और किसी का कुछ भी अभी वैसा नहीं है
टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये चीज़ है। तो बाबा से इनको कोई वो नहीं था, मतलब ये नहीं जानती थी, बस एक था हाँ ठीक है साईं मंदिर है और कुछ नहीं। और एक बात और मैं बताती हूँ, मैं आपको ना ऐसी कई सारी स्टोरीज़ कैच करके बताऊँगी टाइम टाइम पर, और अगर बाबा चाहे ना तो किसी की ज़ुबान से सुनवाऊँगी, वीडियो में नहीं, ऑडियो के फॉर्म में। तो खैर अभी बैक टू दिस एक्सपीरियंस आते हैं। तो ये ना 2020 की बात है, 2020-21 जब कोविड आया। पहले हुआ कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते धीरे धीरे करके वो होने लगा, लॉकडाउन लगने लगा, केसेस आने लगे, सबको अपने अपने घर में रहने को कह दिया गया। तो ये अब जो बैक टू 2020-21 एरा में लेके आ रही हूँ, जो कोविड की महामारी आई थी उस समय ये मैरिड थी और इनके 2 बच्चे थे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इनको बहुत सारे घरों में काम करने की आदत थी, एंड उस समय ये खाना नहीं बनाती थी, ये सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन यही काम किया करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, 2020 में जब कोविड आया, इनको पहले तो घर आने मना किया गया, फिर 1-2 महीने तक सब लोग सैलरी देते रहे आउट ऑफ चैरिटी की, मतलब जब एकदम पूरा कंप्लीट बंद हो गया ना कि अब किसी को कोई काम पे नहीं जाना है, तो पहले इनको चैरिटी वश थोड़ी थोड़ी सैलरी देते रहे कि नहीं ठीक है गरीब है। फिर कुछ समय के बाद जिन जगहों पर ये काम करने जाती थी उन जगहों पर ही ऐसा हो गया था कि मतलब जो वहाँ के लोग थे, बहुत सारे लोग प्राइवेट में थे, तो उन लोगों को ही सैलरी नहीं मिल रही थी, या जो गवर्नमेंट में भी थे मिल भी रही थी तो सिंगल अर्निंग मेंबर है या जो भी है, व्हाट्सएवर द रीज़न माइट बी, यहाँ तक कि जो पूरी सैलरी भी उठा रहे थे, तो इनको फिर सैलरी मिलनी बंद हो चुकी थी। इनके हस्बैंड का जो काम था वो तो पूरा ही रुक चुका था, जो जैसे तैसे घर अभी तक चल रहा था वो इनके उस पे चल रहा था। और स्थिति ये थी कि इनके पास कोई जेवर गहना वैसा था नहीं। एक इनके पास कान का था, वो भी ऐसा था ना कि चांदी में सोने की पानी चढ़ाई हुई थी, तो कुछ इस तरह का था। और भी जो भी 2-3 इनका जेवर था वो बेच के इनको 1 महीने बस 6,000 रुपये मिले, 6,000 रुपीज़ जो इन्होंने वो बेचा, और फिर मतलब उससे घर चला, और उसके बाद अब कुछ था ही नहीं जिसको ये लोग बेचते। तो ये ऐसी स्थिति पर पहुंच गए थे। बहुत ये लोग का रहता था कि भाई मुझे कोई खाने को दे दे, कोई कुछ भी कर दे, मतलब ये लोग हर तरह के काम के बारे में जो भी हम कर ले, कोई चीज़ के लिए भी ये रेडी थी। लेकिन जो इनके लोग थे ना, वो लोग धीरे धीरे इनको काम से निकाल दिए, सबको सैलरी कम हो गई है, तो कोई किसी का घर कैसे चला पाएगा। और ये मतलब अपना जान रिस्क पे दे के भी ये चाहती थी कि ये काम पे जाएं, लेकिन और लोग उस वक्त एंट्री दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी थी, भाई किसी को कैसे भी फैल रहा है, तो सबको अपने जान का डर है, तो कोई कैसे किसी को एंट्री दे। अब बैक टू 2017, 18, 19, 16, 15 यहाँ पर लेके जाती हूँ आपको थोड़ा सा इनकी लाइफ में, अब बैक पे लेके जाती हूँ। उस समय क्या था ना कि ये बहुत सारे घरों में काम किया करती थी, ऑफिसेज़ में काम करती थी जहाँ एक बार जाके सफाई करनी होती थी, घरों में काम किया करती थी। उसके बाद किसी जो बच्चों की स्कूल होती है ना 1-2 घंटे वाली, उससे अटैच होके करती थी। तो मतलब जम के इन्होंने काम किया था, और पैसे भी इन्होंने खूब कमाए थे। इनके हस्बैंड और इनके दोनों के मिला के बहुत अच्छे से तनख्वाह आती थी। इन्होंने अपना ना एक पक्का घर लिया था, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, मतलब आप लोग जानते ही ऑफ कोर्स। मैं भी क्या मतलब साइंस पढ़ाने लग गई, सॉरी। आते हैं पक्का हाउस, कच्चा हाउस मतलब जो मिट्टी का बना होता है, और पक्का हाउस जो वो ईंट का होता है, ठीक है। तो इन्होंने वो पक्का वाला एक रूम लिया हुआ था, जिसमें कि एक अपना रूम था और एक बहुत छोटा सा बरामदा था, और अपना खुद का वॉशरूम था। वॉशरूम के लिए ये लोग पूरा कम्युनिटी वाला जो एक होता है ना, जो जिसमें सबका 1-2-3 वॉशरूम रहता है, वैसा नहीं था, इनका खुद का था। और मतलब वही रूम में एक मतलब जो वरांडा था उसी में एक साइड छोटा सा इन्होंने किचन लगा के रखा था। तो मतलब ये इनका खुद का था। ये ऐसा इन्होंने इसलिए लिया था
और इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लगते थे, पर इन्होंने इसलिए लिया था कि भाई इनके दोनों बच्चे जो हैं आराम से घर के अंदर रहें, किसी को मतलब अपना खुद का छोटा सा बरामदा है, खिड़की पे बैठ के कुछ जो देखना है वो बाहर जाते आते लोगों को भी देख सकते हैं, होता है ना एंटरटेनमेंट, बालकनी काइंड ऑफ। और मतलब वॉशरूम भी पर्सनल है, तो फीमेल बच्ची हैं, छोटी हैं, कोई भी हो, इवन मेल, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है अपना अपने घर के अंदर है, बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग ना इस सिस्टम से अपना रहते थे, खुश थे। और जो मैंने आपको अभी बताया है 16, 17, 18, 19 का एरा, कभी भी इनके भाई को भाभी को आना है जाना है, कुछ भी हो, खूब अच्छा से लेना देना करना, ये सब इनकी आदत थी। मतलब बहुत अच्छे से अपने स्टेटस के हिसाब से जो बन पड़ा वो इन्होंने किया। कहीं भी घूमने जाना है, हाँ चलो चल देते हैं, मतलब ये चीज़ रहती थी, ठीक है। और जैसे कि ये कमाती थी तो ये खर्च भी पूरा करती थी, ये चीज़ है। तो इनका ये रहता था ना कि कमा रही है तो इसलिए खर्च भी पूरा कर रही है, मतलब ऐसा कुछ ये सिस्टम नहीं था कि बचाना बचाना है या कुछ भी, ये सब इतना टेंशन ये लेती नहीं थी। बस ये था कि भगवान की कृपा है, कोई कर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बस घर का रेंट देना है, बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं, बच्चों को इन्होंने ट्यूशन भी लगा रखा था, जिसमें दोनों बच्चों के 200-200 रुपये ट्यूशन के लगते थे। और मतलब आराम से इनकी पढ़ाई बच्चों की भी हो रही है और ये लोग भी अपना आराम से खुश होके जी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना घर में सब कुछ है। तो ये चीज़ था। और घर में इनके भाई भाभी को या इनके हस्बैंड के भाई को किसी को भी ज़रूरत हुई तो ये करती थी। एक बार तो 10,000 रुपये की भी ज़रूरत हुई थी, 2-3 हज़ार रुपये तो ये वैसे भी हेल्प दिया करती थी अपने घर पे, 2 से 3 हज़ार रुपये ये तो भेजा ही करती थी, वो तो नॉर्मल बात थी। और आप सोचो कि ये घर घर जाकर सफाई कर रही हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक और का स्टोरी सुनाया था, बट वो अब मुझे याद ही नहीं है मैंने किस एपिसोड में सुनाया, मुझे उनकी स्टोरी भी याद आ रही है आज। बट अभी मैं इनकी आपको जो बता रही हूँ, तो ये घर घर जा कर के ऐसे काम कर रही हैं और 2 से 3 हज़ार रुपये घर अपने भेजती थी। उसके अलावा कभी 10,000 रुपये की ज़रूरत हो गई भाई को, चाहे कोई शॉप का फ़ोन लेना है, चाहे बाइक ख़रीदनी है, चाहे दुकान लगाना है, सब में इन्होंने किया है, सब इनका किया हुआ है। और ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब हम वापस आ रहे हैं 2020 में, कोरोना के समय। जब कोरोना का फेज़ आया तो इनके सारे काम एकदम से बंद हो गए। और पता है उस समय क्या हुआ ना कि असली चेहरा सबका दिखना शुरू हुआ। मतलब सब अपना अपना रखते थे, अपने पैसे, अपना सब कुछ, और इनको हेल्प करने कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी नहीं। जिस वक्त इनकी बहुत ऐसे दिक्कत हो गई ना, जब इनके कोई पैसे नहीं बचे और इनका जो भी जेवर गहना जो भी था, चलो अब मानो जो सिल्वर का भी था, जो भी 2-3 चीज़ थी वो सब बिक गई, सब की सब बिक गई थी। और इन्होंने अपनी भाभी को पायल पहनाए थे, मतलब ये वो थी जो 2016-17 में, जब भी पहले में इन्होंने अपने भाभी को सिल्वर के, प्योर सिल्वर वाले पायल गिफ्ट किए हुए थे। बिछिया जो जैसे रिंग होती है ना जो हम हाथ में पहनते हैं, वैसे ही पाँव में, टोज़ में जो पहनते हैं उसको हम बिछिया कहते हैं। मतलब हमारे बिहार में उसे बिछिया कहा जाता है, एंड आई डोंट नो बाकी जगह क्या कहते हैं। तो ये सब इनका रहा। लेकिन जब ये वाला फेज़ आया ना तो इनको हेल्प करने कोई नहीं आया, तब ना इनका मन बहुत टूट गया। अपने मायके जिससे इनको बहुत लगाव था, वहाँ से भी इनका मन थोड़ा टूट गया कि मैं कोई ऐश आराम के लिए पैसे नहीं मांग रही, थोड़ा सा अगर खाने को भेज देते ना, चावल चाहे कुछ भी, तो मेरा हो जाता, हम चावल नमक खा के भी जी लेते। कौन उस समय ये सोच रहा है कि हमें मसाले चाहिए या कुछ चाहिए, ये चीज़ थी। तो ये बहुत उस समय ना बहुत दुखित हुई उस चीज़ को लेकर। तब इन्होंने मतलब जब ये बहुत ऐसे दुखित भी थी और बहुत परेशान थी, दुखित तो चलिए इंसान होता ही है, पर बात यहाँ पर ये थी ना कि इनके खाने पीने की थी। अब खाना पीना बच्चों का, इनके हस्बैंड का, सबका कैसा होगा, ट्यूशन वगैरह तो अब कुछ था भी नहीं, घर का रेंट देना है वो कैसे जाएगा, 2500 रुपये रेंट कैसे जाएंगे, इस चीज़ का भी एक टेंशन था और ये भी बहुत बड़ा टेंशन था। तो भाई इस तरह से जीवन बहुत ऐसे स्ट्रेस में, बहुत प्रॉब्लम में इनका चल रहा था। और एक दिन फाइनली ऐसा आया जब इनके घर पे ना तो आटा था ना ही कोई चीज़ थी,
और इनको अब पता था कि अब हम भूखे मरेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये ना काम खोजने निकली और उस वक्त सब तरफ मना था, जहाँ सुनो कि अरे नहीं निकलना मत, सारी होती है ना गॉसिप्स मोहल्ले की, वो भी वही हो रही थी कि नहीं निकलना। ये बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और इनको था ना कि अब बस कुछ भी लाके दे दूं कि आज के दिन हम लोग बस थोड़ा सा भी भूख निकाल लें, कि अब कुछ नहीं है खाने के लिए, बनाने के लिए। तो ये काम खोजते 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 बहुत आगे तक गई। मतलब आप समझो ना कि ये 7-8-9 किलोमीटर चल ली उस दिन, कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा था। और करते करते ना जब बहुत परेशान हो गई, तो उस समय ना इनको बाबा के, मतलब आप समझो यहाँ से बाबा इनकी लाइफ में आए। बहुत परेशान होकर बैठी, एक चापाकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो मैं फिर से भूल गई हूँ। मतलब एक नल होता है, एक क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, अभी याद नहीं आ रही है मुझे। वो एक नल होता है जो नीचे से पानी खींचता है, आपको उसको थोड़ा से धक्का देना होता है, उसे यहाँ मतलब बिहार में चापाकल कहते हैं। तो कल मीन्स नल। तो वहाँ पर बैठ कर ये पानी पीने लगी और वो एक मंदिर के बाहर था। तो ये वहाँ मंदिर की सीढ़ी पे बैठकर पी रही थी एंड वो मंदिर था बाबा का मंदिर, ठीक है। और मतलब वो इस वाले टर्न वाले पे आती भी नहीं थी, मगर इतने इस टर्न पे यहाँ पे बाबा का मंदिर है, तो ये उधर वाले मंदिर का ये जानती थी, दूर का इस मतलब इस एरिया में ये आती भी नहीं थी। वो तो काम खोजते खोजते कोई भी 9-10 किलोमीटर चल के तो भाई जाएगा नहीं इतना। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये बैठकर पानी पीने लगी और बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो उसी समय क्या हुआ ना कि कोई होगा बाबा का भेजा हुआ बंदा, और वैसे भी बाबा जब अपनी मंदिर में बुलाए हैं तो जितने भी लोग टेंशन ले रहे हैं कि इनका क्या होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जब बाबा अपने मंदिर पे बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, है ना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक्सपीरियंस सुनती हूँ, कहीं किसी का बहुत बुरा होता है तो मेरी ऐसे धक धक होने लगती है, इसलिए मैंने ये बात कही। अब क्या हुआ ना कि ये बाबा के मंदिर पे बैठ के पानी पी रही थी, रो रही थी और बहुत परेशान थी कि अब घर कैसे जाऊँ, घर मतलब घर तो चली जाऊँगी, लेकिन घर जाने के बाद पानी के बाद खाने को कुछ नहीं है। तो इन्होंने सोचा भी कि 1-2 लोग हैं जिनसे मैं एक आध रोटी मांग लूँगी आज के लिए, कल के लिए, उसके बाद देखेंगे जो भी करना होगा, बचेंगे कि मरेंगे इनको कुछ नहीं पता चल रहा था। और इन्होंने निकलने से पहले ना जितने भी जगह काम करती थी, इवन इन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया कि जिन लोगों के साथ मैंने भी दुर्व्यवहार करके काम छोड़ा था, मैंने उनको भी फ़ोन घुमाया और तब उन्होंने भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये चीज़ हुई, लेकिन काम किसी ने नहीं दिया। और ना ही जिन लोगों के यहाँ ये सालों से काम की थी ना, इवन उन लोगों ने एक कहते हैं ना रोटी भी ऑफ़र नहीं करी कि तुमको ज़रूरत है तो तुम आटा ले जाओ, चाहे चावल ले जाओ। इवन इन्होंने फ़ोन पे इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, जो मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है बट समझाने के लिए बोल रही हूँ, कि मैंने फ़ोन पे भीख भी मांग ली कि मुझे 500-1000 रुपये दे दो, बाद में मेरे से ले लेना, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं थे। और इन्होंने बोला, इतने सामर्थ्यहीन नहीं थे वो लोग कि मुझे 500 या 1000 रुपये नहीं देते। लेकिन दया किसी को नहीं आई। अगले महीने का रेंट कैसे भरेंगी, ये सब भी था, कि रेंट नहीं भरेंगी तो ये किराए से भी निकाल दिया जाएगा हमें, ये भी बात थी। सारे तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो सड़क पे आ जाएंगे और अपने गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि गांव के लोगों का बर्ताव खुद बदल चुका है। फ़ोन नहीं उठाते हैं तो इज़्ज़त से बात नहीं करते हैं, और हेल्प तो बिल्कुल नहीं करते। तो ये चीज़ थी, और ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी जब ये मंदिर के पास बैठी थी। और कोई आया होता है ना, उस वक्त लोग डोनेशन कर रहे होते हैं, तो किसी ने इनको फूड पैकेट पकड़ा दी कि आप ये लो, ठीक है। तो इनको ना एक फूड पैकेट पकड़ाई थी, इन्होंने 3 दी, टोटल 3 मांगी इन्होंने, तो मतलब इन्होंने और मांगी थी तो वो 3 देकर गए इनको, तो टोटल 3 फूड पैकेट्स हुई, जिसमें ये चारों लोग खाए। तो ये फूड पैकेट लेके ना अपने घर चली गई। उसके बाद इनको टेंशन नहीं हुआ, इनको लगा रहे आज तो हम लोग का हो जाएगा। फिर ये हड़बड़ा करके अपने घर चली गई।
और खाना ये लोग सारे लोग खाए। तब इनको पता चल गया कि अच्छा मुझे खाना चाहिए ना, तो मैं मंदिर के पास जाके बैठूंगी, उस मंदिर के पास मुझे खाना मिलता है। और तकरीबन 3-4 दिन ये वैसे ही मंदिर जाती थी, वही सब टाइम पे, किसी दिन सुबह किसी दिन दोपहर, और इनको कुछ ना कुछ मिल जाता था, कोई ना कोई दान करने आता था। कभी आधे घंटे में आ जाता था, कभी 1 घंटे में आता था, कभी 3 घंटे में भी आता था, पर कोई आया। और वो पूरा हफ्ता इनका ना मतलब बाबा के टेम्पल के पास से निकल गया। तो जब पूरा हफ्ता निकल गया तो जो बाबा की तरफ पीठ करके बैठती थी ना, हल्का हल्का वो पीठ अब टिल्ट होने लगा था। मतलब ये एक बहुत सिंबॉलिक है कि धीरे धीरे इनका ध्यान जाने लगा कि भाई ये कौन भगवान का मंदिर है जहाँ रोज़ कोई कुछ खाने को दे जाता है। तो इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, अच्छा ये तो साईं बाबा का टेम्पल है। अच्छा, बाबा का मंदिर हमेशा बंद रहता था, पर बाबा के कपड़े हमेशा बदले रहते थे, हर एक दिन ये चीज़ भी रहती थी। और धीरे धीरे ये बाबा इनको थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे थे, सुंदर लगने लगे थे। अब रोज़ ये आती यहाँ करती, 6-7 दिन तो ऐसे निकला। 8वां दिन पता है क्या हुआ, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सुबह आके बैठी थी 9 से 2-3 बज गए, एक भी व्यक्ति आज दान करने, खाना देने, रोटी देने कुछ नहीं करने आया। तो ना ये बहुत ऐसे बाबा के पास रोने लगी, बिलक बिलक के, और मंदिर के बाहर रोने लगी, क्योंकि मंदिर तो बंद थी। तो जब 4 बजा ना, 4 सवा 4 हुआ होगा, तो अंदर ही मंदिर में कुछ हलचल हुई, प्रतीत हुआ कि पुजारी जी आए हैं। उस वक्त मंदिर खोलना अलाउड नहीं था, या मंदिर के दर्शन अलाउड नहीं थे, जो भी था, या कुछ लिमिटेड नंबर्स में लोग आएंगे, व्हाटसोएवर इट वाज, जो भी था, अभी याद नहीं है ध्यान पर। तो ये सारे लोग ने ना फिर मतलब यही किया कि इन्होंने यही किया कि ठीक है, अभी मंदिर खुली है, मतलब मंदिर खुली नहीं थी, बंद थी अंदर से, बस वो पुजारी जी पूजा किए। तो पूजा किए ना, तो इन्होंने मतलब ऐसे हिम्मत करके आवाज़ लगाई और पूछा कि आज कोई यहाँ पर खाना देने नहीं आएगा। तो पुजारी जी ने पूछा कौन हो तुम। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे, अपना सारा इन्होंने वृतांत पूरा बताया कि कैसे रोज़ 6-7 दिनों से इन्हें यहाँ खाना मिल रहा था, आज सुबह से कोई नहीं दिया है, और ये मंदिर के ही खाना पे डिपेंड करते थे। मंदिर से ही इनको जो खाना मिलता था वही ले जाकर ये लोग घर पे खा लेते थे, और रोज़ मिल जाता था। ये तो था 6 दिन से, तो वही खा के ये लोग जीवित थे। लेकिन अब कुछ आज मिला नहीं, इन्होंने ये चीज़ बताई। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम रुको, और पंडित जी ने ना मतलब जो बाबा को ऑफ़र किया होगा खाना, उधर ही में से 3 रोटी एक पेपर में बांध करके 3 रोटी दे दिए। बोले ले जाओ तुम, ये मैंने बनाई थी 4 रोटी, तो 3 तुमको दे रहा हूँ, 1 मैं रख रहा हूँ। तो ये मतलब बाबा के थाली में से उन्होंने रोटी दी। तो उन्होंने कहा मुझे आप क्या वो एक मिठाई का टुकड़ा भी दे देंगे। तो पंडित जी ने दिया, तो ये उसे तुरंत खाई क्योंकि इनका सर घूम रहा था। तो मिठाई का टुकड़ा खा ली है और 3 रोटी रख ली कि चलो ठीक है, मेरे घर के बाकी इनके हस्बैंड और दोनों बच्चे का एक एक हो जाएगा, और ये मिठाई का टुकड़ा खा ली। एंड ये उस दिन वैसे ही रही। अब समझो 9 किलोमीटर चलना, 9 किलोमीटर आना और जाना, ठीक है, और ये बस वो एक टुकड़ा खा ली और वैसे ही रही। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं खाया, इतनी स्थिति खराब थी इनकी। इवन इनके मन में चोरी का भी ख्याल आया कि कहीं से कुछ हो तो मैं चोरी भी कर लूँ, ये तक इनके मन में आ गया था। तो ये उस तरह से फिर चली गई, और सब घर पे उस दिन एक एक रोटी खाए, भूखे रहे, परेशान रहे। और इनके हस्बैंड भी काम खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद अगले दिन ना इनको पता चला कि कहीं पर जो है वो इस तरह से जो लोगों को ज़रूरत है उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये और इनके हस्बैंड गए, और ये लोग सुबह से लाइन में लगे रहे, सुबह 9 बजे से लाइन में लगे होंगे। और उसके मतलब लाइन में क्या लगे, मतलब वहाँ पर गए, और 10 साढ़े 10 बजे इनको भी मतलब, क्योंकि वो काफ़ी दूर दूर में सबको खड़ा करके रखे हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग, तो इन लोग दोनों को थोड़े थोड़े कच्चे सामान मिले जो 2-3 दिन के लिए काफ़ी था। तो इन्होंने जो है वो 2-3 दिन ये खाई और फिर आराम से ही रही। फिर अब आराम से नहीं रह रही थी, काम तो खोज रही थी। फिर लेकिन तीसरे दिन इनको डर हो गया कि अब कल के बाद तो कुछ नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। तो इनको इस बात का डर हुआ ना, तो ये फिर से मंदिर जाने का सोची। हालांकि कल भर का राशन है, बट स्टिल इन्होंने सोचा कि मैं आज मंदिर जाती हूँ। ऐसे ही इनके मन में विचार आया, क्योंकि बाबा के मंदिर से क्या होता था ना कि कुछ ना कुछ मिल जाता था, एटलीस्ट जिंदा तो रह जाते थे, ये हो जा रहा था। तो उसके बाद ये बाबा के मंदिर गई उस दिन,
और काम खोजने के सिलसिले में बहुत लोगों को अपना नंबर देते हुए गई। किसी को कोई भी, अब तो ये कोई भी तरह का काम करने को तैयार थी, बस काम मिल जाए, और वो इनको नहीं मिल रहा था। कोई भी नहीं, कोई भी लोग बात करने को तैयार नहीं, या जो भी है। तो उसी समय क्या हुआ ना कि जो ये मंदिर पहुंची, तो फिर ये मंदिर पहुंच के वेट की 2-3 घंटे के बाद जब 4 सवा 4 हुआ, तो पंडित जी आए और फिर उन्होंने आरती वगैरह करी। फिर पंडित जी ने बोला कि अरे तुम कैसी हो, पंडित जी ने बात किया। फिर पंडित जी ने इनको कुछ कुछ खाने को दिया, और पंडित जी ने इनको पूछा कि मतलब फिर से, तो इन्होंने फिर से वो सारी बातें बताई। फिर पूछा उन्होंने कि 3 दिन क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, पर अब कल के बाद फिर से कुछ नहीं है पंडित जी। तो पंडित जी ने फिर ना मतलब इनकी बात सुनी, कुछ देर सोचा। फिर पंडित जी ने इनको पूछा कि क्या तुम काम करोगी, क्या तुम काम करना चाहोगी। इन्होंने कहा पंडित जी मैं तो बिल्कुल चाहूँगी, मैं तो खोज ही रही हूँ कि मुझे कोई काम करने को मिल जाए, मैं तो इतने दूर से चल के भी इसी के लिए आती हूँ। तो पंडित जी ने इनको कहा कि ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुमको जो यहाँ पर मंदिर का अपना ट्रस्ट वगैरह जो भी होता है, तो मैं तुमको ना यहाँ पर ही काम अभी दिलवा दूँगा, लेकिन ये काम अभी सिर्फ तब तक के लिए तुम कर सकती हो जब तक कि जो ये काम करती थी वो नहीं आ रही है। कोविड की वजह से वो अपने घर चली गई है अभी, तो इसलिए हम लोग अभी किसी को खोज रहे हैं, तो तुम अभी कर लो, लेकिन उनके आते ही फिर तुम्हें वापस चले जाना होगा। ये तैयार हो गई। इन्होंने कहा नहीं मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगी। इनका किराया आता था 2500 का, और इनको काम मिला 3000 का। टेंशन इस बात का था कि 500 रुपये में पूरा महीना चलेगा कैसे, पर ठीक है, कम से कम किराया तो निकल जाएगा। और उसके बाद ना ये वहाँ इन्होंने काम वहाँ पर पकड़ लिया। तो इन्हें मंदिर को पूरा धोना वोना रहता था, और पूरी साफ़ सफाई करनी होती थी। बहुत गंदगी भी थी एक साइड में, तो वो सब पूरा रोज़ साफ़ करना पड़ता था। तो ये करने आती थी। अब बाबा की इतनी महिमा, या कहो आप बाबा की इतनी कृपा थी ना, कि अब ये सफाई करने एकदम सुबह पहुँच जाती थी। सुबह से पूरा मंदिर साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, जो जितने काम है वो सब करके देती थी। और इन्होंने नॉनवेज वैसे भी कहाँ खाना मिल रहा था कि मिले, और मंदिर जाने की वजह से इन्होंने मतलब टच करना भी छोड़ दिया, या कहीं पे है तो उससे एकदम डिस्टेंस करके रखती थी कि मंदिर का काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ थी। अब क्या होने लगा ना कि मंदिर 5-6 दिन आते आते ना इनको एकदम से एक दिन काम करते करते बुद्धि आई, और उस दिन ये मंदिर से काम करके हड़बड़ा के अपने घर गई, और घर भी नहीं गई, सीधे अपने हाउस की जो ओनर थी, जो बहुत सारे ऐसे ही काम जो भी लोग करते थे उन सबको रेंट देती थी, उनके पास गई और उनको बोली कि अभी ये कोविड का समय है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप कुछ तो किराया कम कर दीजिए। तो इन्होंने 1000 रुपये बोला। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 1000 रुपये में तो मेरा नहीं होगा, कम से कम 1500 तुम लोग दो। तो 2500 से सबका 1500 घट गया। इनको तनख्वाह मिल रही थी 3000 की, और हुआ कि 1500 रुपये जो है अब वही किराया इनको देना है, तो बचे 1500 रुपये। तो इन्होंने अपना चावल ख़रीदा, और ये लोग चावल नमक खाते थे। तो इससे ना अब ये लोग का जीवन चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाबा ने मेहरबानी करना था, तो बाबा ने काम दे दिया था। बहुत मेहनत करके सुबह बहुत जल्दी उठ के ये जाती थी 9 किलोमीटर। लेकिन क्या होता था पता है, बाबा के सुबह की जो भोग लगता था उसमें थाली से भी इनको नाश्ता मिलता था। और आप समझो कि क्या विचित्र है, घर पे चावल नमक बन रहा है, लेकिन इनको नाश्ता और दोपहर का खाना सब अलग अलग प्रकार का मिलता था। मतलब पनीर भी मिल रही है, खुद से तो नहीं खरीद सकती हैं, लेकिन बाबा की थाली से आप देखो कि एक तरफ कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ है। बाबा ने इनको तरह तरह के मिष्ठान और जो भी बनते थे भोग, सब खाने को मिलता था। और ये वहाँ पर खाती थी कुछ, और कुछ पेपर में बांध करके अपने बच्चों के लिए ले आती थी। तो इस तरह ना मतलब कोरोना में बाबा ना अपने आप से इनका बाबा से जुड़ना हो गया। तो ये इनके साथ पहली लीला हुई है। फिर उसके बाद जब आपको ध्यान में होगा 2021 में अप्रैल के अराउंड एक दिन में 5-5, 6-6 लाख लोग पॉजिटिव हो गए। सब पॉजिटिव होते जा रहे थे कोविड का। ये वहाँ का काम जारी रखी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट,
कि मतलब ये बाबा का सब साफ कर रही थी और थोड़ा बाबा का ना इनको ऑटोमेटिक भक्ति बढ़ गया था इनका। आरती वगैरह भी सुनती थी वहाँ पे टीवी में जो चलते रहता था, थोड़ा इनका मतलब बाबा के प्रति अब एक हो गया था। तो वहाँ पर ना कोई आए थे, अब वो ऑफ कोर्स अच्छे ही होंगे, मतलब तभी वो ना दान पात्र में ना पैसे देने जा रहे थे, तभी वो इनको सफाई करते देखे। तो उन्होंने ना इनको बुलाया और दान पात्र में आधा डाला हुआ एक 500 का नोट निकाल लिया, मतलब पूरा नहीं डाला उन्होंने, और निकाल के इनको दे दिया। बोला ये लो, तुम रख लो, आप सफाई कर रही हो, आपको ज़रूरत होगी, आप रख लो। मतलब इस तरह से बोलकर इनको दे दिया और उन्होंने दान पात्र में नहीं डाला। तो ऐसे इनको पैसे मिले। तो मतलब इस तरह से होता था। एक बार इनको सड़क पर रखे हुए नहीं भी तो 6,500 रुपये मिले। और ये बहुत देखी आसपास, जब कोई नहीं आया तब इन्होंने बाबा का नाम लेकर उठा लिया और वो पैसे अपने पास रख लिए थे कि कोई आया ही नहीं। और इन्होंने मतलब ये चीज़ रहा, बहुत देर वेट करी कि कोई तो आएगा, तो कोई नहीं आया, तब इन्होंने रख लिया था। तो इस तरह से ना बाबा इनको छोटे मोटे अमाउंट कहीं कहीं से दिलवाते गए। तो इस तरह ना इनका कोविड का फेज़ जो है वो निकल गया। अब मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि इन्होंने अपने एंड्रॉयड से लिखकर, स्क्रीन टच फ़ोन से लिख के मुझे भेजा, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। वो मैंने क्यों कहा था अब मैं बताती हूँ। वो मैंने इसलिए कहा था कि कोविड के बाद एक तो ये बाबा के मंदिर जाने लगी 9 किलोमीटर जो भी है वो, और इनके जाने आने में रोज़ का इनको भाड़ा भी लगता था। लेकिन आपको पता है बाबा की जैसी मर्ज़ी होती है ना, उसके आगे ना किसी का कुछ नहीं चलता। मतलब आप देखो कि कोई व्यक्ति ना रहेगा शहर ए में, व्यापार होगा शहर नंबर बी में, और उसका मेन जो घर गांव जो भी है वो होगा सी, प्लेस नंबर सी में, और वो बहुत संपन्न होगा। वो स्थिति में बाबा इनको लेकर आए। मतलब अपने घर रहती इधर थी और यहाँ से इतना दूर बाबा ने इनको मंदिर में काम दिया था। और मंदिर में ना मतलब वो जो दीदी पहले काम करती थी वो अब परमानेंट ही चली गई थी, वो अब वापस शहर नहीं आने वाली थी। तो इनको ही ना परमानेंट रख लिया गया था। तो इनके जो 3,000 रुपये मिलते थे वो इनके मिले, और मतलब मंदिर का काम तो ये अब करके ही कोई और काम करती, वो चीज़ तो थी। अब तो ये कभी बाबा को छोड़ भी नहीं सकती थी, वो चीज़ इनकी थी। और उसके बाद पता नहीं बाबा का क्या था कि ये सुबह निकल के आती थी, सुबह अपने बच्चों को सब कुछ छोड़ करके, मतलब स्कूल वगैरह जो भी है, उसके बाद ये अपने घर से 7:30 में निकल के यहाँ पर आती। और मतलब आप समझो कि 8 से 9, 9:30 तक ये मंदिर का काम करती। फिर उसके बाद बाबा ने इनको ऐसी, मतलब बाबा की ऐसी कृपा कहो आप, ऐसी लीला कहो कि बाबा ने ना इनको बड़े अच्छे अच्छे घरों में वहीं पर आसपास में काम लगवा दिया। और बाबा ने इनको इतने अच्छे अच्छे काम लगवाए ना कि अब इनको ना पहले से भी ज़्यादा मिलता था। और क्योंकि ये मंदिर में काम करते करते और निपुण हो गई थी और गुणवान हो गई थी, कभी कभी मंदिर में ये खाना भी बनाती थी। तो अब इनको ना ये भी पता था कि नहीं, मैं खाना भी बना सकती हूँ। तो ये वो सारे काम भी करने लगी। और मतलब आप समझो कि ये सुबह निकलती थी और फिर शाम में 5 बजे ये वापस वहाँ से आती थी। तो 6 बजे के काफ़ी पहले ही, मतलब 5:30 तक, 5:45 तक ये अपने घर पर आ जाती थी। तो ये इतने लंबे ड्यूरेशन लगातार काम करती, बीच में आराम करना होता तो मंदिर के पास आती, बैठती, लेकिन फिर काम करती। और इतने लंबे समय काम करती, और बाबा ने इतने अच्छे अच्छे काम दिलवाए, इतने अच्छे अच्छे इनको काम दिलवाए कि इनकी तनख्वाह बहुत अच्छी हो गई। और जो इनके हस्बैंड थे ना, वो उनका भी फिर काम जो है वो चलने लगा। तो बाबा को इनकी लाइफ में कैसे आना था वो ऐसे आ गए। मतलब भले बाबा इनके कुछ कर्म रहे होंगे जो कटवाए होंगे पैदल 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलवा के, लेकिन बाबा ने कर्म अंततः काट दिया इनका। लेकिन जो मैंने बोला ना, इन्होंने ना उसके बाद ना, इन्होंने, इनके रिश्तेदारों ने जो भी किया, उसके बाद इन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं इस तरह किसी को कोई इकोनॉमिक हेल्प नहीं करूँगी, कुछ नहीं। घर पे 2,000-3,000 रुपये भेजना बंद, एकदम बंद कर दिया इन्होंने, वो चीज़ पूरी तरह ज़ीरो करी। तो उसके बाद इन्होंने अपने पैसे से अपने लिए जो है वो मोबाइल लिया, जिस एंड्रॉयड मोबाइल से इन्होंने मुझे मैसेज किया। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल इन्होंने बाद में लिया। इनकी जो ज्वेलरी गई थी ना, वो तो चांदी पे सोना चढ़ा हुआ था, ऐसे ऐसे था
तो इन्होंने ना अपने हिसाब से थोड़े थोड़े करके मतलब अब इन्होंने वो भी बाबा ने इनको वो भी दिलवाए, इनके पक्के चांदी वाले पायल दिलवाए, इनके बिछिया दिलवाई, सब बाबा इनको धीरे धीरे करके दिलवाते गए। तो ये भी बाबा ने एक लीला इनके साथ में करी, मतलब कि हाँ ये चीज़ भी धीरे धीरे होने, क्योंकि अब ये इधर उधर नहीं दे रही थी, अपने ऊपर लगा रही थी तो बच रहा था इनका। और उसके अलावा बाबा ने इनको सिखाया कि पैसे बचाने हैं, तुम्हें अब नहीं देना है। तो ये अब आप समझो हर महीने जो ये 2000, 2500, 3000 रुपये तक भी दे देती थी, 2 से 3000 रुपये देती थी, 36,000 रुपीज़ एक साल का देती थी, वो सब अब इनके बचे। तो उन्होंने कहा कि तब से लेके आज तक मतलब कभी भी इनके अकाउंट में मतलब आप समझो कि 10,000 रुपये भी नहीं रहे होंगे, 1100, 1200, 1500 ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि पैसे तो बचते नहीं थे। और इन्होंने कहा कि बाबा ने मतलब मुझे मेरे जैसा इतना सिंपल आदमी को भी लाखपति बना दिया, मतलब इनके पास भी लाख रुपए हैं। ये चीज़ बाबा ने इनके साथ में करी, और ये बहुत बड़ी लीला है जो बाबा ने इनके लिए करी, क्योंकि कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतने पैसे मेरे पास भी हो सकते हैं। पर बाबा ने इनको ना सिखा दिया, सब सिखा दिया, मुसीबत में कौन काम आता है, कौन काम नहीं आता है, और आपको कितना वाइजली चलना है, ये सब सिखाया। लेकिन आप समझो कि बाबा के प्रति ना तो इनको पता था, ना इनकी कोई श्रद्धा थी। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब बाबा जो हैं वो चाह जाएंगे तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाबा को आपकी लाइफ में आना होगा तो बाबा आपकी लाइफ में आकर ही रहेंगे, और बाबा इनकी लाइफ में आकर रहें। तो इन्होंने पैसे भी बचाए हैं, लेकिन इन्होंने अपने खुद के लिए मोबाइल ख़रीदा, जिससे कि ये अब खुद अपने फ़ोन के कैमरे से सबकी तस्वीर खींच पाती हैं। तो ये चीज़ भी एक इनके साथ हुई। और मतलब इन्होंने कहा कि अब चाहे मुझे 9 किलोमीटर जाना पड़े, 8 किलोमीटर जाना पड़े, चाहे 800 भी जाना पड़ता, लेकिन अब मैं कभी बाबा के मंदिर का काम या उधर का कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। और बाबा इनको धीरे धीरे उधर काफ़ी प्रगति और मतलब बहुत इनका एक अच्छा, और पहले से जो कोविड के पहले तक जैसे भी लोग थे अच्छे थे सब, लेकिन बाद वाले अब सब इतने अच्छे, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इज़्ज़त सब बाबा ने इनको यहाँ दिलाया है। जब भी मतलब बाबा की ऐसी कृपा है ना कि जब भी किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी है तो वहाँ पर इनको मतलब अलग से एक एक दिन का 1500, 2000 रुपये दे के खाना बनाने के लिए बुलाना, सफाई के लिए बुलाना, ये सब करके भी लोग बुलाते हैं। और मतलब ऐसे ऑर्डर इनके पास, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के भी ऑर्डर इनके पास, आप नहीं भी तो समझो कि हर हफ्ते एक, कम से कम एक तो ज़रूर रहेगी, और ज़्यादा ना तो 3-4 भी रहती है कि इनको जाके खाना बनाना है वहाँ पर। तो ये चीज़ भी इनका मतलब बाबा ने ही इनको करवा के दिया है। तो जब भी इनको खाना वाना बनाना रहता है तो ये जल्दी सारे काम करके, और जो समय में ये मंदिर में बैठ के आराम करती थी ना, और जो लौटती थी 5 बजे, तो वो उस समय लौट कर नहीं, बीच में जाकर काम करके, और फिर 5 बजे के बाद से बैठकर बर्थडे का तैयारी करना जो भी है, तो वो फिर ये वहाँ से लौटती हैं उस समय 8, साढ़े 8 में ऐसे। तो उन्होंने बोला लौटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे रिक्शा वगैरह सब मिल जाता है, मैं आ जाती हूँ। तो वो चीज़ है। तो पर यह है कि बाबा अब इनकी सारी जितने उधर नहीं हुई थी ना, सब अब बाबा, इन्होंने बोला कि बाबा ने मुझे पैसे भी अब दिए हैं, और समझो कि मेरी लाइफ ना अब शुरू हुई है, ऐसा बाबा ने किया है। तो अगर बाबा नहीं होते ना तो ये नहीं हो पाता। और ये बाबा के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं है, लेकिन ये जानती है कि अगर भगवान है तो साईं है। तो ये इनका एक अनुभव है, और ये अनुभव ऐसे ना कई सारे लोगों के साथ हुआ है। सब इतने लक्की नहीं थे कि सबको मतलब बाबा का सानिध्य प्राप्त होता है या कुछ भी। बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को भी खोया है इसमें, पर बहुत सारे लोगों ने जैसे तैसे करके फिर जीवन निकाला भी है। तो ये इनका अनुभव था जो इन्होंने शेयर किया, और ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। ये एक लेसन है कि हमें ये सीखना चाहिए कि आप ना सब पे करो, आप स्पेंड करो, सब पे करो, मतलब जहाँ ज़रूरी है, लेकिन आप इनकी तरह गलती मत करना कि मतलब बैंक अकाउंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ भाई मेरा भाई है, इसे बाइक दिला दो, इसकी दुकान लगवा दो, भाभी है तो जो चाह रही है वो दिला दो। नहीं, ये सब गलती मत करना। मतलब आप समझो कि
कहीं से जो इनकी 1 महीने मेहनत करने की तनख्वाह होती है, उस 1 महीने का सिल्वर का सामान खरीद के अपनी भाभी को दे दिया। तो ये सब इन्होंने जो भी किया आउट ऑफ लव किया, लेकिन उन लोगों ने इतना भी नहीं समझा कि एटलीस्ट इनसे अच्छे से बात करें। फ़ोन तक नहीं उठाते थे कि अरे ये तो ज़रूरत में है, पैसे मांगेगी, तो इतना दुर्व्यवहार करते थे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत खली, बहुत लगा इनको। तो आप लोग भी ना इस चीज़ से एक लेसन लेके जाइए कि सब करिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि अब आप ये चीज़ के लिए भी रहिए कि अगर 2 महीने 4 महीने सैलरी नहीं आए ना, तो तब भी मुझे रहना है, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। तो इतनी तैयारी पहले अपनी रखिए, उसके बाद किसी कहीं और कुछ और करिएगा। और हम इनके भाई भाभी का सिचुएशन नहीं जानते हैं क्या था नहीं था, पर इतना तो था कि इन्होंने बोला कि हाँ, वो लोग ऐसा नहीं है कि मुझे 10,000 रुपये हर महीने भेज दिया कुछ भी। उन लोग का भी काम ज़्यादा नहीं चल रहा था, पर जैसे इन लोग का सारा काम ज़ीरो हो गया था, उन लोग को का काम ज़ीरो नहीं हुआ था। और साथ ही साथ उन लोगों को ना एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ राइस उनके एक छोटे से उससे ज़मीन से मिलता था। तो ये वो लोग चाहते ना तो थोड़ा सा इनको दे सकते थे, वो चीज़ थी। ये बहुत उम्मीद नहीं कर रही थी, बहुत थोड़ा सा का उम्मीद कर रही थी, मगर इतना कि जीने भर का हो जाता। इन्होंने ना, आप समझो कि इस पूरे कोविड के फेज़ में इन्होंने 15 केजी वेट लॉस किया, 15 केजी, जो कि एक बहुत बड़ा ये है। और कुछ महीनों में ही ये कर गई थी, भूख से इतना चल के, इतना स्ट्रेस लेके ये चीज़ हुई थी। तो ये सब इनका अनुभव था और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सुनाना चाहिए, आप लोग को बताना चाहिए। जो लोग खुली हाथ से खर्च करते हैं वो थोड़ा डरे। मैंने ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस पहले भी बताए हैं और मैं आगे भी बताते रहूँगी, क्योंकि ये ज़रूरी है याद रखना। मतलब मैं हमेशा फाइनेंसेस पे फोकस करती हूँ ना, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी है, अपने रिलेटिव की लाइफ्स को, अपने फैमिली की लाइफ को, अपनी लाइफ को, अपने फ्रेंड्स की लाइफ को, फीमेल्स की लाइफ को, मेल्स की लाइफ को, सबको नोटिस किया है कि कैसे किसकी लाइफ बदलती है। अब देखना, अब जाके ना आप देखना बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स इस टॉपिक पर बन रही है, पर मेरा नोटिस, मेरा ऑब्जर्वेशन ना इस चीज़ पे हमेशा से रहा है। तो इसलिए मुझे कभी कभी मुझे लगता भी है कि मैं ना एक चैनल ही अलग से बनाऊं जिस पे हम ये फाइनेंसेस की ही बात करें। हो सकता है 2 पल के लिए आप डरेंगे, मगर डर के मारे अगर आप 2 खर्च कम कर रहे हैं और अपनी सेविंग्स कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो आपकी जीत है। तो यही मेरा मोटिव है, जिसके वजह से मैं हमेशा ये सारे एक्सपीरियंस या फाइनेंसेस से जुड़ी वीडियोस लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आप धन को भगवान नहीं कह सकते हो कि धन जो है वो भगवान है या कुछ भी है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को भी प्राप्त करने के लिए आपको धन की आवश्यकता लगेगी। अगर आप भगवान को माला अर्पित कर रहे हो, चाहे आप कोई चीज़ भी ले रहे हो, चाहे आप मंदिर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर जगह आपको आने जाने कोई चीज़ के खर्च तो होंगे ना। तो भाई वो पैसे तो लगेंगे, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन बहुत एक कड़वी बात है, लेकिन कोई मेरे बहुत क्लोज़ में ही है जो मुझे हमेशा ये बात कहता है कि सुनो, तुम जैसे कहती हो ना कि नहीं ठीक है, भगवान है सब कुछ, पैसा भगवान नहीं है लेकिन उससे कम नहीं है। मुझे ये बात पहले बहुत कड़वी लगती थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ना कि नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लोगों को भी देखा है, अच्छे इन द सेंस कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल वो रही है, और जहाँ 2 महीने सैलरी नहीं आई है ना, स्थिति सबकी ख़राब हो गई। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, साइड डिवोटीज़ में भी बेचारे बहुत सारे लोगों के साथ, उन्हीं लोगों का मैं बता रही हूँ, साइड डिवोटीज़ का ये सब मैंने देखा। तो ये मैंने फ़ील किया है ये लोगों को फेस करते, इसलिए मैंने मतलब हमेशा इससे जुड़ी हुई टॉपिक्स आप लोग को बताती हूँ कि जब भी आपको पैसे मिले, चाहे आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि कभी आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहता है। तो उसमें से ना कुछ ना कुछ ज़रूर सेव करने की कोशिश किया कीजिए जब भी मिले, चाहे सैलरी से मिले, चाहे आपको घर खर्च के लिए मिले, चाहे कुछ भी हो। और हमेशा कोशिश करिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश करिए, ये भी ज़रूरी है। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर एक मिडिल क्लास सबके लिए मतलब ये एक चीज़ है। और वैसे भी इंसान को ना
इस कोरोना ने ये भी बता दिया कि इतना होना चाहिए, हुनर मतलब इतनी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और इतना तो होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए हम जिंदा रह लेंगे, अपना कमा लेंगे, अपना देख लेंगे, ये तो होना चाहिए। कोविड हैज़ टॉट दिस। तो ये था अनुभव और ये थी मेरी ढेर सारी बातें और इसके साथ जय साई राम।